मूवी की शुरुआत होती है और हमें मार्क नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। मार्क जॉगिंग कर रहा होता है और उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो मार्क का खून कर देता है। और इसके बाद से सीन चेंज होता है और हमें मार्क की वाइफ शिरोन को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड की मौत की वजह से काफ़ी दुखी होती है और वो उस वक्त काफ़ी बुरे हालत से गुजर रही होती है और उसके अफेयर के बारे में भी सबको पता चल गया होता है। शिरोन का काम भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। फिर शेरॉन जाकर एंथनी को उठाती है क्योंकि उसके स्कूल के लिए वो लेट हो रहा था, लेकिन आज भी स्कूल जाने का बिल्कुल भी उसका मन नहीं था। और एंथनी को परेशान देखकर शेरॉन उससे पूछती है कि क्या स्कूल में कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, मगर वो इसके बाद का कोई जवाब नहीं देता और स्कूल चला जाता है। और इसके बाद शेरॉन से मिलने बारनस आता है और ये शेरॉन के पति की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था क्योंकि ये एक डिटेक्टिव है और यहाँ शेरॉन से उसके पति के केस के बारे में बात करने आया था। और आगे हमें पता चलता है कि शेरॉन और बारनस बचपन के दोस्त होते और शेरॉन को वो लाइक करता है, मगर शेरॉन इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर स्कूल में एंथनी को दिखाया जाता है जहाँ उसे एक लड़का परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पे डेलॉन नाम का एक लड़का आता है और वो लड़का वहाँ से चला जाता और उसी वक्त मेगन भी आती है। और एंथनी मेगन को काफ़ी पसंद करता था, मगर वो मेगन से बात करने से काफ़ी डरता था। तभी डेलॉन मेगन को बुलाता और एंथनी से मिलवाता है। इसके बाद हमें प्लेग्राउंड में का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि ट्रेंट एंथनी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और जब ये कोच देख लेता है तो वो ट्रेंट को गेम से बाहर कर देता। और डेलॉन और एंथनी गेम में अभी भी एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। और फिर सब लोग चेंजिंग रूम में पहुंचते हैं जहां एंथनी डेलॉन से पूछता है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। और तभी डेलॉन कहता है कि तुमने रिसेंटली में अपने डैड को खोया है और 2 साल पहले मेरे डैड ने भी सुसाइड कर लिया था, इसलिए मुझे पता है कि फादर के खोने का दर्द क्या होता है और इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और फिर एंथनी जब अपने लॉकर को खोलता है तो उसके कपड़े वहाँ पर नहीं होते। तभी वो देखता है कि उसके कपड़े टॉयलेट में मिलते हैं। इसके बाद एंटनी डेलॉन को लेकर अपने घर जाता है और वो वहाँ अपनी मॉम से डेलॉन को मिलाता है और साथ ही वो ये भी बताता है कि आज घर में पार्टी है। और ये सुनकर उसकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती है। और इसी रात एंथनी के घर में पार्टी होती है जहाँ डेलॉन भी आता है और तभी उसी वक्त से वॉशरूम जाना था, मगर वो गलती से एंथनी के मॉम के रूम में चला जाता और यहाँ डेलॉन इनकी फैमिली फोटोज़ को देख रहा था। तभी वहाँ पे शेरॉन आ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद डेलॉन शेरॉन के घर कुछ प्रॉपर्टीज देखने आता है। दरअसल शेरॉन अब ये अपना घर बेचना चाहती थी क्योंकि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने पति की यहाँ पे बहुत याद आती थी। और डेलॉन कहती है कि उसके अंकल इस प्रॉपर्टीज को खरीदना चाहते हैं और इसके बाद वो पूरे घर को देखता है। और इसके बाद हमें एंथनी को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने गेम में ब्रेंट से भी अच्छा खेलता है और एंथनी को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखकर ब्रेंट गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर वो ब्रेंट एंथनी के कपड़े को फाड़ने के लिए उसके लॉकर के पास जाता है, मगर उसके लॉकर लॉक्ड होता है। और तभी वहां पर डेलॉन आ जाता है। वो ब्रेंट को एंथनी के लॉकर के पास देकर उसे कहता है कि आज के बाद एंथनी को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरॉन को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मेल आया होता है और ऐसा मेल उसे पहले भी आ चुका था और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अफेयर के बारे में उसके डिटेक्टिव को पता चले, इसलिए उस लेटर को वो छुपा लेती है। और जब उसकी सिक्योरिटी उससे मेल के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि इस मेल के बारे में अपने डिटेक्टिव को भी बता देना चाहिए, मगर यहाँ भी वो इस बात को इग्नोर कर देती है और बार्नस को कुछ भी नहीं बताती। और इधर डेलॉन और एंथनी को स्कूल में दिखाया जाता है जहां वो एंथनी से कहता है कि उसे मेगन को डेट के लिए पूछना चाहिए और फिर एंथनी मेगन से डेट के लिए पूछता है और मेगन भी हाँ बोल देती है। और फिर एंथनी और मेगन को लेकर डेलॉन के कार में जाता है, इसलिए डेलॉन को एंथनी के घर पर ही रुकना पड़ता है और घर में शेरॉन और डेलॉन होते हैं और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि डेलॉन मार्क के बुक्स को फाड़ने के लिए कहता है और ऐसा करके उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। और दूसरी तरफ एंटनी अपने डेट पर काफी खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और यहाँ जब शेरॉन नहा रही होती है तभी डेलॉन भी बाथरूम में आ जाता है और वो अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है और शेरॉन भी उसे मना नहीं कर पाती। और यहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं और यहाँ से इनके अफेयर का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद एंटनी घर आ जाता है और डेलॉन की कार लेकर अपने घर चला जाता है।
और फिर हमें डिलॉन के घर को दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये जो डिलॉन का लाइफस्टाइल है दरअसल ये दिखावा है। और यहाँ हमें ये भी पता चल जाता है कि शिरोन के पास जो लेटर भेजे जा रहे हैं दरअसल वो डिलॉन ही भेजता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हो रहा है वो डिलॉन के प्लान होता है और इसके प्लान को अंजाम देने के लिए उसने एंथोनी से दोस्ती किया होता है। और इसके बाद हमें स्कूल में ब्रैंड और मेगन को दिखाया जाता है और वो मेगन से कहता है कि डिलॉन सब कुछ छुपा रहा है, मगर मेगन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। तभी ब्रैंड कहता है कि अगर तुम चाहो तो ऑफिस में जाकर उसकी फाइल को देख सकती हो। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि मेगन की मॉम इस ऑफिस में काम करती है, इसलिए वो किसी भी फाइल को ईजिली चेक कर सकती है। तभी वहाँ पे डिलॉन आ जाता है और ब्रैंड उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई मालूम हो चुकी है। और ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और इसके बाद वो एक प्लान बनाता है और फिर वो एंथोनी के पास जाकर कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए वो मान भी जाता है। इसके बाद वो एक चाकू से अपने हाथ को काट लेता और सबसे कहता है कि ये सब ब्रैंड ने किया है, क्योंकि ये एक सीरियस केस होता है इसलिए वहाँ पे बार्नस भी आ जाता है। और डिलॉन उसे कहता है कि ये सब ब्रैंड नहीं किया है और साथ ही उसको चाकू से वो एंथोनी को भी डरा रहा था। और फिर बार्नस एंथोनी से पूछता है तो वो हाँ बोल देता है और इसके बाद ब्रैंड को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर इसके बाद शिरोन एंथोनी से पूछती है कि तुमने ब्रैंड वाली बात इसे क्यों नहीं बताई, और इस बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है। दरअसल बात ऐसी होती है कि जब डिलॉन के कहने पर शिरोन ने उसके डैड की बुक फाड़ी तो ये सब एंथोनी ने देख लिया होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम उसके डैड से प्यार नहीं करती। और फिर वो गुस्से से एंथोनी वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद डिलॉन का मैसेज आता है कि वो दोबारा इस प्रॉपर्टी को देखना चाहता था, इसलिए वो रात में वो दोनों इस घर में आ और घर में एंट्री करते हैं। ये डिलॉन उसे किस करने लगता है और फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी उसी वक्त कोई इनके वीडियोस बना लेता है। नेक्स्ट डे मेगन स्कूल में एंथोनी से मिलती है और उसे इसकी मॉम और डिलॉन के किस वाले वीडियो दिखाती है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि कल रात इन की वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि मेगन ने ही बनाई होती है। फिर मेगन एंथोनी को बताती है कि उसे डिलॉन के बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो बताती है कि जब मैंने डिलॉन से इस बारे में बात की तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और वो वहाँ पे शिरोन भी थी। और मेगन एंथोनी से कहती है कि डिलॉन मुझसे झूठ बोल रहा था, इसकी स्टडी 3 साल पहले ही पूरी हो चुकी है और कल रात उसने जानबूझकर मुझे उस जगह पर बुलाया ताकि मैं उसकी और शिरोन के वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकूँ। और ये जानने के बाद भी एंथोनी कुछ भी नहीं कहता और फिर वो मेगन से कहता है कि ये मेरी मॉम की सेकेंड अफेयर है। और इसके बाद मेगन उससे चाकू वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है, मगर एंथोनी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता और फिर कुछ देर के बाद डिलॉन मेगन से मिलता और कल रात वाले वीडियोस उसे ले लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद शिरोन को पता चलता है कि उसकी और डिलॉन की किस वाली वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव बार्नस आता है और वो कहता है कि इसके पति के केस से उसे बाहर कर दिया गया। तभी शिरोन बार्नस को किस वाले वीडियोज़ के बारे में बताती है और साथ ही उसे लेटर के बारे में भी बताती है। और ये सुनकर बार्नस बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि शिरोन ने उस बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया होता, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंथोनी को मेगन का मैसेज आता है और वो उसे डिलॉन के घर बुलाता है, मगर उस वक्त घर में कोई नहीं होता। तभी डिलॉन पीछे से आकर एंथोनी पर हमला कर देता और एंथोनी को बेहोश कर देता और फिर हमें पता चलता है कि मेगन के फ़ोन से एंथोनी ने ही डिलॉन को मैसेज किया था। और फिर डिलॉन मेगन के फ़ोन से शिरोन को मैसेज करता है और आज रात एंथोनी मेरे घर पर ही रहेगा। और उसी रात शिरोन को उसके पिछले वाले अफेयर्स का एक मेल आता है और वो शिरोन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे मिलने के बारे में वो डिटेक्टिव बार्नस को भी बता देती है। और इसके बाद शिरोन उस जगह पर जाती है जहाँ वो डिलॉन को देखती है और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल शिरोन का जिससे पहले अफेयर था वो कोई और नहीं बल्कि डिलॉन के फादर होते हैं। और जब इनकी अफेयर के बारे में सबको पता चलता है तो इन्होंने सुसाइड कर लिया और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि तुम हो, और इसलिए वो उसे बदला लेना चाहता है। और फिर यहाँ हमें ये पता चलता है कि शिरोन के हस्बैंड का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि डिलॉन ने किया होता है। और इसके बाद डिलॉन इसे एक चाकू देता और उसे सुसाइड करने के लिए कहता है।
और फिर डिलॉन उससे कहता है कि उसने एंथनी को किडनैप कर लिया है और अगर उसने उसे कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती बल्कि चाकू से उस पर हमला कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। और तभी वहाँ पे बार्नस भी आ जाता है और वो वहाँ पे डिलॉन को देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ डिलॉन नहीं मिलता। और इसके बाद शेरॉन और बार्नस एंथनी को ढूंढने निकल जाते और फिर कुछ देर के बाद एंथनी को होश आ जाता। तभी वो खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाता है और इसके पास मेगॉन भी बंधी होती है और फिर वो दोनों एक दूसरे की मदद से खुद को फ्री कर लेते हैं। और फिर कुछ देर के बाद बार्नस शेरॉन डिलॉन के घर पर पहुंच जाते हैं और फिर दोनों एंथनी को पास वाले जंगल में जाकर ढूंढते हैं, जहां डिलॉन भी आ जाता है और बार्नस वह पीछे से हमला कर देता और इसके हमले से बार्नस बेहोश हो जाता और डिलॉन उसके गन को उठा लेता और वो शेरॉन को पीछा करने लगता है। तभी वहां पर एंथनी आ जाता है और वो डिलॉन को समझाने की कोशिश करता है और तभी वहां पे अचानक से पीछे से मेगॉन डिलॉन पर हमला कर देती है और फिर वो गुस्से से शेरॉन डिलॉन को खूब मारती है और जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि शेरॉन डिलॉन को जान से मार देना चाहती है मगर एंथनी उसे रोक लेता है। और फिर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि शेरॉन और बार्नस एक साथ होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और एंथनी भी अपनी मॉम को माफ़ कर चुका होता है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।